स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ऑनलाइन शिक्षा में। आज हम आपके लिए मध्यकालीन भारत के टॉप 10 मोस्ट एमपी क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। दोस्तों हमने मध्यकालीन भारत के मोस्ट एमपी क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम मोस्ट एमपी क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं। तो उसका ये दोस्तों सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? ए इल्तुतमिश, बी रजिया, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर है सी अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों स्थायी सेना रखना सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था और ये अपने वेतन भी देता था अपने सेनाओं को और यूनिफॉर्म भी बना रखी थी उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 12। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित किया था? ए वारंगल, बी दौलताबाद, सी हम्पी या डी लाहौर। इसका सही आंसर है बी दौलताबाद। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने महाराष्ट्र में पहले देवगिरी नाम की जो स्थान था उसका नाम चेंज करके इसने दौलताबाद रखा था। तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 13। किस सुल्तान ने को पागल राजा कहा जाता था? तो ऑप्शन ए है नसरुद्दीन महमूद, बी मुबारक खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर है सी मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसकी जितनी भी योजनाएं थी और जितने भी इसने कार्य किए थे ये सब सब विफल रहे थे, इसलिए इसकी जो प्रजा थी वो इसको पागल राजा भी कहा करती थी। क्वेश्चन नंबर 14। तैमूर लंग। दोस्तों यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, ये तैमूर लंग है। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासन में आक्रमण किया था? तो इसका ऑप्शन है ए नसरुद्दीन महमूद, बी मुबारक खिलजी, सी खिज्र खां या डी बहलुल लोदी। तो इसका सही आंसर है ए नसरुद्दीन महमूद। दोस्तों जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया था तो तब वहाँ दिल्ली सल्तनत का सुल्तान नसरुद्दीन महमूद था और ये सिंहासन छोड़ के भाग गया था जब आक्रमण हुआ था वो। तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 15। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया था? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी फिरोज शाह तुगलक या डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर है सी फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों ये जो फिरोज शाह तुगलक था ये बहुत धार्मिक बहुत ही कट्टर था, इसलिए ये इस पहला ऐसा दिल्ली का सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। तो ये ऐसा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। इससे पहले ब्राह्मणों पर जजिया नहीं लगाया गया था किसी भी शासक द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक या डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक जो था इसने नहरें बनवा रखी थी अपने शासनकाल में। तो नहरों से जो जो सिंचाई करते थे लोग उनसे ये अपनी प्रजा के लोगों से कर लिया करता था। तो वही सिंचाई कर सी गयासुद्दीन तुगलक ने स्टार्ट करा था। क्वेश्चन नंबर 17। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक या डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका सही आंसर है बी मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों ये जो इब्न बतूता था ये मोरक्को का यात्री था और ये दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने दरबार में काजी नियुक्त किया था। काजी वह होता है जैसे कोई भी धर्म धर्म है तो उस धर्म का जो न्यायाधीश होता है, तो मुस्लिम धर्म का न्यायाधीश को काजी कहते हैं। तो इसका आंसर है बी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 18। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी सिकंदर लोधी, सी
फिरोज शाह तुगलक या डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर है सी, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ही एक ऐसा राजा था दिल्ली सल्तनत का जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो इसकी आत्मकथा का नाम था फतेह फिरोज शाही। इसका सही आंसर है सी, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 19, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? ए सिकंदर लोधी, बी अर्जुन देव, सी फिरोज शाह तुगलक या डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोधी। दोस्तों, ये सिकंदर लोधी था, ये गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था और बहुत ही प्रसिद्ध कविताएं इसके द्वारा लिखी गई हैं। तो इसका सही आंसर है ए, ये यही वह शासक था जो गुलरुखी के नाम से भी जाना जाता था। इसका आंसर है ए। दोस्तों, आपको सिकंदर लोधी के बारे में एक और बात बता दें कि इसके द्वारा आगरा शहर भी बसाया गया था। सिकंदर लोधी था जिसने आगरा शहर को बसाया था। क्वेश्चन नंबर 20, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इसने बहुत सारे अनेकों काम किए थे, लेकिन इसका कोई भी योजना या कोई भी कार्य सफल नहीं हुआ था, सब विफल हो गए थे। इसलिए इसकी जो प्रजा थी वो इसको पागल राजा का दर्जा दिया था और मूर्ख राजा भी कहा करती थी। तो इसकी प्रजा इससे बहुत ही परेशान थी। इसके समय में एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस आया था मुद्रा का। तो करेंसी क्राइसिस जो आया था इसके टाइम पे, तभी इसने सांकेतिक मुद्रा चलवाई थी। इसका आंसर है सी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये थे दोस्तों आपके टॉप 10 मोस्ट एमपी क्वेश्चन जो बार-बार एग्ज़ाम में पूछे आते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी अच्छे-अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें